नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का त्योहार आने वाला है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बदले भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। हालांकि इस बार भी रक्षाबंधन की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है कि यह त्योहार किस तारीख को मनाया जाएगा। कुछ लोग 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन बता रहे हैं तो कुछ 12 अगस्त को त्योहार होने का दावा कर रहे हैं। आइए आपको रक्षाबंधन की सही तारीख, भद्रा का साया और राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से बताते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन गुरुवार 11 अगस्त 2022 की शाम से आरंभ होकर शुक्रवार 12 अगस्त 2022 को सुबह तक चलेगा। बहनें पूर्णिमा तिथि में ही अपनी भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त गुरुवार 11 अगस्त 2022 को सुबह 9:35 से पूर्णिमा आरंभ हो रही है, किंतु भद्रा से युक्त है। ज्योतिष के सिद्धांत शुभकरम पुच्छम एवं वासरे शुभकारी रात्रों के अनुसार गुरुवार को शाम 5:40 के बाद राखी बांधने का शुभ योग बनेगा। 12 अगस्त 2022 को भद्रा नहीं है, किंतु पूर्णिमा तिथि सुबह 7:16 तक ही है, अतः इस दिन भी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा का साया। ज्योतिषियों का कहना है कि इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया है। 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन शाम 5:40 तक भद्रा का साया रहेगा। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अन्य कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य भद्रा में करना वर्जित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं शुभ मुहूर्त के समय ही अगर कोई कार्य संपन्न कर लिया जाए तो व्यक्ति को विशेष फल मिलता है। ज्योतिष में कुछ समय ऐसे बताए गए हैं जिनमें कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य करना निषेध माना गया है। अशुभ काल में से एक है भद्रा, जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं किया जाता है। अक्सर रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता है। भद्रा के कारण भाई बहनों के इस त्योहार में भाई बहनों के पास राखी बांधने के लिए समय कम रहता है। इस साल भी भाई बहन के इस त्योहार पर भद्रा का साया है। तो आइए जानते हैं भद्रा आखिर क्या है, क्यों इस वक्त राखी बांधना मना है। सबसे पहले बता दें कि भद्रा काल के समय के कारण ही रक्षाबंधन की तारीखों को लेकर कंफ्यूजन है। पुराणों में मिली कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव की पुत्री थी और शनि की बहन। कहते हैं जिस तरह से शनि का स्वभाव थोड़ा सख्त था, उसी तरह भद्रा भी स्वभाव से थोड़ी कड़क मिजाज की थी। भद्रा को काफी क्रोधी बताया गया है। इनके स्वभाव को काबू करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग में विष्टिकरण के रूप में जगह दी। दरअसल भद्रा माता एक समय पूरे संसार को अपना निवाला बनाने वाली थी। इसी वजह से सभी कार्यों में बाधा डालने लगी। इसके बाद उन्हें ब्रह्मा जी ने समझाया और उन्हें कर्णों में 7वें कर्ण विष्टि के रूप में जगह दी। कहा जाता है कि भद्रा का तीनों लोकों में वास होता है। ये हर समय तीनों लोकों में विचरण करती रहती हैं। कहा जाता है कि भद्रा काल में किए गए काम असफल नतीजे देते हैं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर ग्रह गोचरों का अद्भुत संयोग। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सावन शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर
ग्रह गोचरों का अद्भुत संयोग बना है। 11 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा के दिन पूरे दिन सिद्ध योग के साथ श्रवण नक्षत्र रहेगा। फिर स्नान दान की पूर्णिमा 12 अगस्त को घनिष्ठा नक्षत्र के साथ सौभाग्य योग एवं सिद्ध योग भी विराजमान रहेंगे। इस प्रकार सावन की पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। इस उत्तम संयोग में राखी बांधने से ऐश्वर्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई भी पवित्र कार्य मंत्रों के बिना पूरा नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं एक ऐसे पवित्र मंत्र के बारे में जिसे राखी बांधते समय बहनों को अवश्य पढ़ना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाइयों और बहनों के बीच मौजूद अटूट और अविनाश प्रेम को समर्पित है। कई साल पहले से यह पर्व मनाया जा रहा है। इस त्योहार का उल्लेख महाभारत, भविष्य पुराण और मुगल काल के इतिहास में भी मिलता है। धर्म ग्रंथों में कई जगहों पर यह भी उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी व्यक्ति की कलाई पर कोई रक्षा पवित्र धागा बांधा जाता है तो उसी क्षण जातक को नीचे दिए गए मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रगति और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अधिकांश लोग अभी भी इसका विधिवत पालन करते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के दौरान बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करते समय भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है और भाई को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं इस दिव्य मंत्र के बारे में। ओम येन बद्धो बलि राजा दानविंदो महाबल तेन त्वाम बदनामी रक्षे माचल माचलो। इस मंत्र का अर्थ है कि जो रक्षा धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधता हूँ, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों से बचाएगा। भाई की कलाई पर रक्षा धागा बांधे जाए उसके बाद भाई को वचन लेना चाहिए कि मैं उस पवित्र धागे की बहन के दायित्व की कसम खाता हूँ। मैं आपकी हर परेशानी और विपत्तियों में हमेशा रक्षा करूँगा। भाईचारे के प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले इस पर्व को प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। इस पर्व से कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। एक कहानी के अनुसार महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारते हुए अपनी एक उंगली काट दी थी। जब द्रौपदी की दृष्टि भगवान कृष्ण की कटी हुई उंगली से निकल रहे रक्त पर पड़ी तो उन्होंने घबराकर जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दिया और रक्तस्राव को रोकने के लिए श्री कृष्ण की उंगली पर कपड़ा बांध दिया। कहते हैं द्रौपदी ने श्री कृष्ण को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यह रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि राखी बांधने की परंपरा इसी के बाद शुरू हुई और राखी का त्योहार आज तक पूरी दुनिया में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। सहभाल जागरण.com, नवभारतटाइम्स.com, अमरउजाला.com, NDTV.in। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।